नमस्कार। एलडीसी का एग्जाम देने वाले सभी विद्यार्थियों से मेरी आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि पेपर को आप फोड़ करके आए होंगे और अच्छे से पेपर दे करके आए होंगे। हालांकि पेपर जब हाथ में आया तो थोड़ा सा परिवर्तन आपको देखने को मिला होगा। जहां जीके के क्वेश्चंस 50 आने चाहिए थे जो 100 क्रॉस कर गए और अपने साइंस और मैथ को यहाँ पर कम कर दिया गया। तो आज के इस वीडियो सेशन का मेरा उद्देश्य ये है, आप जैसे थंबनेल के अंतर्गत देख रहे हो कि एलडीसी 2026 के अंतर्गत टाइपिंग अब कौन कौन कर सकता है, टाइपिंग के लिए क्या क्या होगा, टाइपिंग में ऐसा क्या क्या करवाया जाएगा हम लोगों से, और क्या 40% दोनों पेपर के अंतर्गत लाने अनिवार्य है, टाइपिंग के अंतर्गत कौन सा कीबोर्ड यूज किया जाएगा, कितने नंबर की टाइपिंग होगी, कितना टाइम हमें टाइपिंग के लिए दिया जाएगा, इन तमाम बिंदुओं के बारे में अपन इस सेशन के अंतर्गत बात करने वाले हैं। तो केवल और केवल मुझे अपने 5 मिनट दे दीजिएगा, आपके सारे डाउट है जो मैं क्लियर करने का प्रयास करूंगी। तो बात करते हैं जैसे कि मेरिट कैसे बनेगी एलडीसी की, दोनों पेपर में 40% लाने अनिवार्य है या नहीं है, टाइपिंग में क्या क्या होने वाला है, और टाइपिंग नंबर जुड़ेंगे आपके फाइनल मेरिट के अंतर्गत या नहीं जुड़ेंगे, इन तमाम बिंदुओं के बारे में बात करने वाले हैं। तो एक एक को लेकर के बात करते हैं। एलडीसी 2026 के लिए आपको सबसे पहले तो 3 चरण इसके अंतर्गत होंगे। टोटल 3 चरणों से गुजरना पड़ेगा, तब जाकर के आपका काम बनने वाला है। प्रथम चरण में तो आप है जो प्रथम चरण से तो गुजर चुके हो। प्रथम चरण में आपके 2 पेपर हुए थे, ठीक है। एक तो लैंग्वेज का पेपर था, एक जीके का पेपर था, जो लगभग आपके 100 मार्क्स के थे। 200 मार्क्स का ये आपके प्रथम चरण रहा था, जिसमें 150 आपके क्वेश्चंस पूछे गए थे दोनों पेपर्स के अंतर्गत। ये इसमें तो काफ़ी इजी पेपर था, तो लगभग काफ़ी बच्चे 120 प्लस भी स्कोर कर रहे हैं। हालांकि आपके कट ऑफ का वीडियो आपके इस चैनल पर उपलब्ध करवा दिया गया है अजय सर का, वो आप देख सकते हो, ठीक है। और पेपर फर्स्ट की बात करूँ तो ये भी अपने 100 मार्क्स का था। जीके के अंतर्गत आपके करंट सबसे अधिक पूछा गया था, करंट, जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स। मैंने बोला था क्लासे लेकर के जाइएगा, मैं अपने मैराथन्स भी ली थी, तो आप लोग नहीं लेके गए हो तो ये आपकी गलती है ना। चलो द्वितीय चरण की बात करें तो इसके अंतर्गत ये अपना सबसे मेन पॉइंट अपना द्वितीय चरण है, सेकंड चरण, जिसमें टाइपिंग टेस्ट होगा। ये टाइपिंग टेस्ट कितने मार्क का होने वाला है? टाइपिंग टेस्ट की बात करूँ तो ये आपके 100 नंबर का रहने वाला है। कितने नंबर का? 100 नंबर का रहने वाला है। और तीसरे चरण है जो इसमें मेरिट किस किस को निर्धारण, मेरिट का निर्धारण है जो किस किस को ऐड करके किया जाएगा। इन तमाम तीनों चरणों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले प्रथम चरण से तो आप गुजर चुके हो, ये अपना सेकंड चरण है। सेकंड चरण के अंतर्गत क्या होता है, टाइपिंग टेस्ट होगी आप लोगों के, और इसके कितने मार्क्स की? 100 मार्क्स की। इसको भी अपन ने 2 भागों में बांटा है कि एक अपने हिंदी की टाइपिंग होने वाली है और एक आपके किसकी टाइपिंग होगी, एक अंग्रेजी की टाइपिंग होने वाली है। हिंदी की और अंग्रेजी की दोनों टाइपिंग होगी। दोनों के लिए 50-50 मार्क्स निर्धारित किए गए हैं। और दोनों में क्या होगा, हिंदी की बात करें तो इसके भी 2 पार्ट है। 25 मार्क्स से तो आपके स्पीड टेस्ट, टाइपिंग का स्पीड टेस्ट लिया जाएगा 25 नंबर का, लेकिन 25 नंबर का आपका एफिशिएंसी टेस्ट यानी कि दक्षता परीक्षण किया जाएगा। ये मैम आप पूछोगे कि ये दक्षता परीक्षा क्या है, इसमें आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा और उस पैराग्राफ के अंतर्गत 15 क्वेश्चन होंगे। क्या होंगे? 15 क्वेश्चन, जैसे कि राष्ट्रीयता को अंतर्राष्ट्रीय में बदलना है, या फिर कुछ बोल्ड करना है, कुछ हाईलाइट करना है, या फिर किसी की मात्रा लगानी है, या ऐसा आपके लगभग है जो इसमें कट कॉपी पेस्ट का आपके पास में ऑप्शन नहीं होगा, आपको है जो कंट्रोल जेड ही करना पड़ेगा। और इसके लिए आपको 15 क्वेश्चन इसके अंतर्गत दिए जाएंगे पैराग्राफ के अंतर्गत। उन क्वेश्चन को आपको क्लियर करना है और इस पैराग्राफ में से, और इसके लिए आपको 10 मिनट का समय मिलेगा और 25 मार्क्स इसके अंतर्गत मिलने वाले हैं। और स्पीड टेस्ट में तो आपको टाइपिंग करनी है तो 25 मार्क्स उसके भी है, और उसके लिए भी आपको 10 मिनट का समय दिया जाएगा। लगभग आपको 401 शब्द लिखने हैं हिंदी में, और अगर आपका एक शब्द सही होता है तो आपको कितने मार्क्स? 0.0625 ये आपके मार्क्स मिलने वाले हैं अगर एक शब्द हिंदी का सही होता है तो। और अंग्रेजी का अगर आप एक वर्ड लिखते हो, जैसे कि पूरा वर्ड होना चाहिए है ना, एक अल्फाबेट नहीं बात कर रही हूँ मैं, पूरे वर्ड की बात कर रही हूँ। अगर पूरा वर्ड अंग्रेजी का आपको कितने लिखने पड़ेंगे? 500 शब्द आपको लिखने पड़ेंगे। अगर अंग्रेजी का एक शब्द सही होता है तो आपको 0.05 नंबर एक शब्द के मिलने वाले हैं। इसको भी 2 भागों में बांटा है। 25 मार्क्स तो आपके टाइपिंग स्पीड टेस्ट के होने वाले हैं। टाइपिंग स्पीड टेस्ट होगा, इसके लिए भी 10 मिनट का समय दिया जाएगा। और इसके अलावा दूसरा भाग अपने एफिशिएंसी टेस्ट का, दक्षता परीक्षा का, इसमें भी होने वाला है। इसमें भी आपको पैराग्राफ मिलने वाला है और कुछ इसके नीचे 15 क्वेश्चंस दे रखे होंगे। उन 15 क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आपको उसके अंतर्गत परिवर्तन करना है, यानी इसके लिए भी आपको 25 मार्क्स है जो इसके अंतर्गत मिलने वाले हैं, और 10 मिनट का समय इसके लिए भी मिलेगा। तो ये आपके टाइपिंग टेस्ट के अंतर्गत होने वाला है। आप पूछोगे कि मैम ये टाइपिंग टेस्ट के अंतर्गत कीबोर्ड कौन सा यूज किया जाएगा, तो अपने जो लैब्स होती है उसमें हालांकि इतने अच्छे कीबोर्ड नहीं होते हैं, तो आपको भी स्टैंडर्ड कीबोर्ड लेकर के है जो आपने प्रैक्टिस करनी है। नॉर्मल जो कीबोर्ड आता है उसको लेकर के ही प्रयास करना है। और ध्यान ये रखना है कि उसके अंतर्गत ये फॉन्ट होना चाहिए ना, देवलीज 010 फॉन्ट होना चाहिए। हालांकि कृति देव या फिर देवलीज में इसमें आपके है जो टाइपिंग कर सकते हो आप लोग, तो आपके हालांकि नोटिफिकेशन में भी सीधा दे रखा है, तो उसमें आप नोटिफिकेशन
को भी हालांकि मैंने उसमें से जो मक्खन मक्खन था ना वो आप लोगों को बता दिया है। इसके अलावा आपके टोटल पोस्ट कितनी थी? टोटल पोस्ट थी 10,644, ठीक है। यानी कि इसका 3 गुना आप लोगों को टाइपिंग के अंतर्गत बुलाया जाएगा। इसका 3 गुना कितना होता है? 31,932 बच्चों को सेलेक्ट किया जाएगा। 31,932। इसमें भी अलग अलग पोस्ट है तो उनके लिए अलग अलग लिस्ट आने वाली है और इसमें भी इन सब का टाइपिंग टेस्ट होने वाला है। और एक पोस्ट के लिए 13 विद्यार्थियों से कॉम्पिटिशन है आपका टाइपिंग के अंतर्गत। टाइपिंग के लिए एक पोस्ट पर कितना? 13 विद्यार्थियों से कॉम्पिटिशन है ना। तो आप लोगों को 3 गुना लिया जाएंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा आप लोगों के प्रतिस्पर्धा विद्यार्थियों से देख ली। और कीबोर्ड की बात करें तो स्टैंडर्ड कीबोर्ड होने वाला है, फॉन्ट इसके अंतर्गत डेवलिस रहने वाला है, ठीक है। चलो इसके अलावा बात करें कि अब अंतिम चरण, सेकंड चरण तो अपन बात कर ही चुके हैं। फर्स्ट चरण में पेपर हो गए, सेकंड चरण में आप लोगों के ये टाइपिंग टेस्ट हो गया। और इसके अलावा आप लोगों को मेरिट कितने? मेरिट की बात करें तो मेरिट का निर्धारण कैसे किया जाएगा? सबसे पहले तो आपके रिटन एग्जाम के मार्क्स आएंगे। रिटन एग्जाम के कौन से मार्क्स आएंगे? फर्स्ट पेपर के भी आएंगे और सेकंड पेपर के भी आएंगे। दोनों पेपर को मिला करके इसमें 200 कितने मार्क्स का थे आपके? 200 मार्क्स का है ना। 200 मार्क्स में से इसके नंबर ये जुड़ने वाले हैं, कितने आए हैं आप लोगों के वो। और उसके बाद में आपके टाइपिंग टेस्ट के कितने? टाइपिंग टेस्ट की बात करें तो टाइपिंग टेस्ट की 100 नंबर का है तो 100 नंबर इसको भी जोड़ा जाएगा। यानी कि आप लोगों के पेपर में ये भी दे रखा है कि दोनों पेपर में क्या होना चाहिए? 40% मार्क्स तो दोनों पेपर में होने ही चाहिए। किसी भी हालत में 40% तो होने चाहिए दोनों के। अगर 40% से ऊपर है तो ही आपका टाइपिंग टेस्ट करवाया जाएगा, नहीं तो टाइपिंग टेस्ट भी नहीं करवाया जाएगा। हालांकि पेपर इजी था तो काफ़ी सारे बच्चों के जो 40% से भी अधिक मार्क्स है। और टाइपिंग टेस्ट की बात करूँ तो टाइपिंग टेस्ट के 100 मार्क्स है जो इसके अंतर्गत ऐड होने वाले हैं। यानी कि मेरिट जब निर्धारित होगी तो 200 प्लस 100 यानी कि 300 में से आपके मेरिट निर्धारित की जाएगी। और इस 300 में से जिसके सबसे अधिक नंबर हो गए उनको LDC बना दिया जाएगा और वो व्यक्ति है जो सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये मेरी कुछ छोटी सी जानकारी थी LDC को लेकर के। और आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं रिप्लाई करूंगी आप टाइपिंग टेस्ट के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो, ठीक है। तो ऐसे और वीडियो के लिए सिलेक्शन हब के चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू।